पांडुपुत्र भीम के बारे में माना जाता है कि उसमें 10,000 हाथियों का बल था, जिसके चलते एक बार तो उसने अकेले ही नर्मदा नदी का प्रवाह रोक दिया था। लेकिन भीम में यह 10,000 हाथियों का बल आया कैसे, इसकी कहानी बड़ी ही रोचक है। पांडवों का जन्म वन में हुआ था। पांडवों के जन्म के कुछ वर्ष पश्चात पांडु का निधन हो गया। पांडु की मृत्यु के बाद वन में रहने वाले साधुओं ने विचार किया कि पांडु के पुत्रों तथा पत्नी को हस्तिनापुर भेज देना ही उचित है। इस प्रकार समस्त ऋषिगण हस्तिनापुर आए और उन्होंने पांडु पुत्रों के जन्म और पांडु की मृत्यु के संबंध में पूरी बात भीष्म, धृतराष्ट्र को बताई। तब भीष्म ने कुंती सहित 5 पांडवों को हस्तिनापुर बुला लिया। हस्तिनापुर में आने के बाद पांडवों के वैदिक संस्कार संपन्न हुए। पांडव तथा कौरव साथ ही खेलने लगे। दौड़े में, निशाना लगाने तथा कुश्ती आदि सभी खेलों में भीम सभी धृतराष्ट्र पुत्रों को हरा देते थे। दुर्योधन के मन में भीमसेन के प्रति दुर्भावना पैदा हो गई। तब उसने उचित अवसर मिलते ही भीम को मारने का विचार किया। दुर्योधन ने एक बार खेलने के लिए गंगा तट पर शिविर लगवाया। उस स्थान का नाम रखा उदक क्रीडन। वहां खाने पीने इत्यादि सभी सुविधाएं भी थीं। एक दिन मौका पाकर दुर्योधन ने भीम के भोजन में विष मिला दिया। विष के असर से जब भीम अचेत हो गए तो दुर्योधन ने शासन के साथ मिलकर उसे गंगा में डाल दिया। पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। भीम इसी अवस्था में नागलोक पहुंच गए। वहां सांपों ने भीम को खूब डसा, जिसके प्रभाव से विष का असर कम हो गया। जब भीम को होश आया तो नागों को परास्त करना शुरू कर दिया। सभी सर्प डरकर नागराज वासुकी के पास गए और पूरी बात बताई। तब वासुकी स्वयं भीमसेन के पास गए। उनके साथ आर्यक नाग ने भीम को पहचान लिया। आर्यक नाग भीम के नाना का नाना था। तब आर्यक ने वासुकी से कहा कि भीम को उन कुंडों का रस पीने की आज्ञा दी जाए, जिनमें हजारों हाथियों का बल है। वासुकी ने इसकी स्वीकृति दे दी। तब भीम 8 कुंड पीकर एक दिव्य शैया पर सो गए। नागलोक में भीम 8वें दिन रस पच जाने पर जागे। तब नागों ने भीम को गंगा के तट पर छोड़ दिया। जब भीम सुरक्षित हस्तिनापुर पहुंचे, माता कुंती और पांडवों की आंखों में आंसू और संतोष दोनों थे। भीम ने पूरी कथा सुनाई, पर युधिष्ठिर ने कहा, यह बात अभी किसी से न कहना। भीम का बल केवल शरीर का नहीं था, वह धर्म, धैर्य और दैवी कृपा का परिणाम था।